गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने आप को इस कोरोना महामारी से बचा के रखे होंगे। दोस्तों, घर में रहे, सुरक्षित रहें, बार बार साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में ऑफलाइन की क्लासें लगनी बंद हो गई है और दूर दूर तक अभी क्लास स्टार्ट होना संभव नहीं है। इन सभी को देखते हुए हम स्पेशल सीटेट के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें वर्ग 3, 4 और 5th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कराएंगे और हर सॉल्यूशन के बाद जो भी लेक्चर होगा, हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे, जिनसे आप चीज़ों को बखूबी बारीकी से अच्छी तरीक़ा से मेमोराइज कर पाएंगे। यदि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो वो टॉपिक हमारे माइंड में अच्छी तरीक़ा से सेट हो जाती है। अगर हम टॉपिक को पढ़ देते हैं और वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक में, तो शायद उतनी अच्छी तरीक़ा से हम उस टॉपिक को माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम जिस टॉपिक को भी पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो शायद वह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन बन चुके हैं, जो पूछे जा चुके हैं, वो किस किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार से बनने की संभावना है। तो दोस्तों, हम पहले वर्ग 3 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा और हर वीडियो के बाद, हर एक नए लेक्चर के बाद प्रश्न करवाऊंगा। जो भी, जैसे आज जो भी लेक्चर करवाऊंगा उससे रिलेटेड अगले रोज़ उन टॉपिक से रिलेटेड अगले रोज़ प्रश्न भी करवाऊंगा, जिससे आपको हर टॉपिक अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगी। अगर आप इन सब सीरीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो शायद आप जो भी 15 मार्क्स का इस ईवीएस से पूछा जाता है उनमें 15 में 15 आप ला सकते हैं। तो इनके लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए, देर न करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह है क्लास 3 के आसपास की बुक। इनको आप अच्छी तरीक़ा से देख ले। अगर हो सके तो आप खुद भी बुक पढ़ें, उपलब्ध करवा लें। अगर नहीं उपलब्ध हो बुक तो आप इन वीडियो को भी अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो करवाएंगे उस एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स स्टार्ट करने से पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उन सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान ले कि ये सब्जेक्ट कैसे कैसे शब्दों से मिलकर, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। चलिए, हम पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। किन किन से? परि धन आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी भी जीवों को जो उसे चारों ओर से घेरता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वही हम इसका इंग्लिश प्रीफिक्स देखें तो पर्यावरण का इंग्लिश में हम पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनेट से बना है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति अगर पूछे तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति
फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेड से हुआ है, जिस इन्वायरोनेड का अर्थ होता है पास पड़ोस। क्या होता है? पास पड़ोस। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शब्द के लिए हम पास पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम डिफिनेशन देखें तो पर्यावरण किसी भी जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं, किसको कहेंगे कि किसी भी जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार आगे भी हम कुछ विद्वानों को डिफिनेशन देखते हैं कि उनका क्या कहना है पर्यावरण के बारे में। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण शब्द से अभिप्राय उन सभी बाहरी तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है। यहाँ आजीवन कहने का मतलब, इसका आजीवन का मतलब हुआ कि पर्यावरण, हम उस शब्द पर्यावरण शब्द से यहाँ अभिप्राय यह है वुडवर्थ के अनुसार कि पर्यावरण शब्द से अभिप्राय यह है कि जीवन व्यक्ति को जब से मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु उपरांत तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आदमी को जीवन में जो भी चीज़ प्रभावित करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चीज़ से प्रभावित होता है, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगले हम आगे देखिए, पर्यावरण को संक्षेप में हम EVS कहते हैं, जिसका विस्तारित रूप होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़। वही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए आगे प्रश्न पूछा गया है 2014 में, सीटेट में पूछा गया है। देखिए कि EVS संक्षेपण ... अर्थ प्रयुक्त होता है। तो क्या अर्थ प्रयुक्त करता है? इन्वायरमेंटल स्किल्स या इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल सोर्सेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो हम यहाँ क्या पढ़े थे? EVS का पूरा नाम इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि EVS का पूर्ण रूप क्या होगा? इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कैसे भी। अब इसको अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण शब्द के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? पर्यावरण शब्द के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे पर्यावरण के लिए और भी हम किन किन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो देखिए। ऊपर नीचे या पास पड़ोस या मीडिया मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी ऊपर पढ़े थे कि पर्यावरण शब्द के लिए, पर्यावरण के लिए हम किसका, जैसे देखिए पर्यावरण इन्वायरोनेड का मतलब क्या होता है कि पास पड़ोस। अर्थात हम पर्यावरण के लिए पास पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि पर्यावरण के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पास पड़ोस का। अगर इतना जान चुके हैं तो हम जो NCERT बुक पढ़ने जा रहे हैं तो उसका भी हम कुछ विस्तृत रूप देख लेते हैं। देखिए, NCERT का विस्तृत रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाते चले। आगे जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उनसे रिलेटेड हम प्रश्न भी करवाएंगे। जब हम NCERT का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कैसे टॉपिक होता है और उनसे रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। ये देखिए क्लास 3rd की विषय सूची है।
आप विषय सूची को बारीकी से देख ले कि कैसे कैसे चैप्टर रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर आगे पढ़ना है। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है डाल डाल पर ताल ताल पर, पौधों की परी रानी, पानी के देखिए पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर, खाना अपना अपना, बिन बोले बात, पंख फैलाए उड़ते जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कल देखेंगे कि किस प्रकार हम बार बार अलग अलग चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स उठते हैं, जो भी निचोड़ हो हर एक चीज़ को शामिल करने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों से बनने वाले प्रश्न को भी हम हर नेक्स्ट वीडियो में डालते रहेंगे। जैसे पहले हम लेक्चर करवाएंगे और उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा आगे हम बतलाएंगे, जिससे आप अपने आप को आंक पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगर हम लेक्चर देखते हैं तो उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है हर प्रश्न को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक पूछा गया है और जो अभी संभावित बनने की संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।